हेलो स्टूडेंट्स, सत्यम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यम सर और आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवयव, जो आपके 12th एयरफोर्स एंड नेवी लेवल की होगी। आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिलेंगे जो बेसिक से होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अवयव की बात करते हैं। तो अवयव का नोटेशन क्या होता है? सिंबल। तो ये होता है अवयव का नोटेशन। किसी अवयव में अवयव तथा पंक्ति दोनों होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अवयव ए है, ये ए अवयव है। अब इसमें कुछ अवयव होंगे, पंक्ति होंगे। कैसे होंगे? वो इस रूप में होंगे: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अर्थात अवयव ए, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई तथा तीसरी पंक्ति ये हो गई। कॉलम की बात करते हैं तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो इस अवयव में पहली पंक्ति, ये पूरी पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव A11, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव A12, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव A13। ठीक इसी तरह दूसरी पंक्ति ये हो गई आपकी, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव A21, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव A22, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव A23। ठीक उसी तरह तीसरी पंक्ति ये है आपकी, तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो ये आपकी पंक्तियां होती हैं जो क्षैतिज लाइन होती हैं, और जो खड़ी लाइन होती हैं ये आपके कॉलम होते हैं। तो किसी भी अवयव की कोटि, ऑर्डर जो होता है वो होता है कोटि। कोटि जो होती है किसी भी अवयव की, वो होती है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित दिए गए अवयव की कोटि क्या कीजिए। तो कोटि जो होगी वो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में माना कोई अवयव ए है, 2, 3, 5, 6, 7, 8। अब इस अवयव की कोटि देखना है, तो कोटि देखेंगे तो कोटि के लिए पंक्ति देखते हैं, कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति। तो कोटि हो जाएगी 2 गुणे स्तंभ। स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 3 स्तंभ। तो इसकी कोटि हो गई 2 गुणे 3। यदि पूछ ले कोटि में अवयवों की संख्या, कोटि में अवयवों की संख्या, तो हो जाएगी 2 क्या नहीं 6 अवयव। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के प्रकार, अवयव कितने टाइप के होते हैं ये ध्यान देते हैं। तो पहला टाइप जो होता है हमारा वो होता है पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स।
पंक्ति अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें केवल पंक्ति हो। ए अवयव हैविंग ओनली ए रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल पंक्ति होता है वो कौन सा अवयव कहलाता है? पंक्ति अवयव कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए मैट्रिक्स having only one row is called row matrix. A matrix having only one row is called row matrix. अर्थात एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जैसे एग्जांपल 2, 5, 8। इस अवयव में केवल एक पंक्ति है तो ये कैसा अवयव कहलाएगा? पंक्ति अवयव। सेकंड होता है स्तंभ अवयव। A matrix having only one column is called column matrix। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, इसमें केवल एक ही स्तंभ है तो कैसा अवयव है? स्तंभ अवयव है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आयताकार अवयव। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयताकार अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या इक्वल नहीं होती। एग्जांपल 3, 2, 5, 9, 8, 6। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या इक्वल नहीं होती। स्तंभों की संख्या इज नॉट इक्वल टू पंक्तियों की संख्या। अर्थात कितनी पंक्ति है? 1, 2। स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3। तो आयताकार अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं होती, आयताकार अवयव कहलाती है। इसको कह सकते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग नॉट इसको बोलते हैं आयताकार अवयव। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर अवयव। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान होती है। 3, 5, 9, 2, 3, 6, 4, 3, 2। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या इक्वल हो। देखिए स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3। पंक्तियां कितनी हैं? 1, 2, 3। तो ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या
इज इक्वल टू हो पंक्तियों की संख्या के। तो ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या समान होती है स्क्वायर अवयव कहलाता है। नेक्स्ट, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा होते हैं क्षैतिज अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा होते हैं, पंक्तियां जो होती हैं वो कम होती हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा होती हैं क्षैतिज अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं 2, 5, 6, 9, 10, 5। तो देखिए स्तंभ 1, 2, 3 स्तंभ हैं, पंक्तियां कितनी हैं 1, 2। तो पंक्तियां कम हैं स्तंभ ज्यादा हैं, तो कैसा अवयव होगा क्षैतिज अवयव। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल अवयव। वर्टिकल अवयव, तो वर्टिकल अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां ज्यादा तथा स्तंभ कम। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक होती है तथा स्तंभों की संख्या कम होती है वर्टिकल अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पंक्तियां अधिक होंगी 3, 2, 5, 6, 3, 0, 9, 8, 5, 1, 2, 3। तो देखते हैं स्तंभ कितने हैं 1, 2, 3। पंक्तियां कितनी हैं R1, R2, R3। तो देखिए पंक्तियां 4 हैं स्तंभ 3 हैं, तो पंक्तियां ज्यादा स्तंभ कम, तो कैसा अवयव होगा वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट, जितने भी टाइप आपके अवयव में होते हैं सभी यहाँ बताए जाएंगे, एक भी टाइप नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विकर्ण अवयव। सेवेंथ है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण तत्व हों, DIAGO डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या होता है एग्जांपल पे देखते हैं, जैसे 2, 0, 0, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 8। तो ऐसा अवयव, ये इसका मुख्य विकर्ण हो गए। विकर्ण प्रत्येक अवयव में 2 विकर्ण होते हैं, एक ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। तो ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में तत्व उपस्थित हो, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में तत्व उपस्थित हो लेकिन शेष अवयव शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में
तत्व उपस्थित हों लेकिन शेष अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है अधिक अवयव। स्केलर मैट्रिक्स। अधिक अवयव ऐसा अवयव, चलिए इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ऐसा अवयव देखिए, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में तत्व समान हो, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में तत्व समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव में क्या होता है, तत्व होते हैं, मुख्य विकर्ण में तत्व होते हैं, चाहे समान हो अथवा नहीं, लेकिन अदिश अवयव में क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक तत्व समान